नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ 9 और पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हो जाऊं। ठीक है, तो इसके कवि जो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, प्रकृति के प्रेमी हैं। इसमें जो है सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति के प्रेमी हैं, उन्होंने एक बच्ची के माध्यम से जो है इस कविता में मातृत्व प्रेम और जो है मातृ प्रेम जो अपनी माँ के प्रति एक बच्ची अपना प्रेम प्रकट कर रही है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि मैं सबसे छोटी हो जाऊं। तो ये बच्ची जो है यहाँ पर अपनी माँ के सामने अपने विचार प्रस्तुत करती है कि मैं जो है बड़ी ना हूँ, मैं सबसे छोटी ही रहूँ। छोटी होने के फ़ायदे क्या होते हैं, बड़ी होने के फ़ायदे क्या होते हैं, और जो है सभी जो है इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है बताया है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आपको इस क्रियाकलाप को फर्स्ट पेज पे बनाना है। ठीक है, तो इस पे जो है सबसे पहले आपको क्रियाकलाप फर्स्ट पेज पे बनाना है। पाठ 9 लिख के और इस पाठ का नाम लिख के मैं सबसे छोटी हो जाऊं। फिर आपको ये क्रियाकलाप एक्टिविटी जिसको बोलते हो आप, ये आपको बनानी है। ठीक है, फिर आपको जो है इसमें हम क्रियाकलाप के बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं, कठिन शब्द लिखने हैं, जिसको मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगी। वही जो है कठिन शब्द आपको लिखने हैं। ओके, फिर आगे हम पढ़ेंगे पाठ उद्देश्य। तो इसमें जो है मैं सबसे छोटी हो जाऊं, पाठ का उद्देश्य है मातृ प्रेम, यानी कि माँ के प्रति जो प्रेम है, मातृ प्रेम, और जो है जीवन में माँ का महत्व, कि हमारे जीवन में माँ का कितना महत्व है, इसके बारे में हम कविता के माध्यम से जो है पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें पाठ प्रवेश। पाठ प्रवेश में है यदि जीवन की अमूल्य धरोहर होती है, यदि जीवन की अमूल्य धरोहर होती है, यादें यदि बचपन की हों तो हृदय गुदगुदा देती है। बचपन की यादों में माँ का होना तो स्वाभाविक है। कविता में माँ से बड़ा न होने की इच्छा दर्शाई गई है। क्यों जानने के लिए चलते हैं कविता की ओर। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो हमारी बीती हुई बातें होती हैं वे हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर होती हैं, यानी कि उनका कोई मूल्य नहीं होता, एक अमूल्य जो है संपत्ति होती है। हमारे जो जीवन की ये धरोहर होती है, ये एक अमूल्य संपत्ति जो है होती है। और इसमें जो है हमें अपनी माँ के प्रति जो है जो हमारी बातें हैं, जो हमारी बचपन की यादें हैं, उन्हें हमें संजोए रखना है। और उन्हें हमें जो है बचपन की यादों को यदि बचपन की हो तो हृदय और भी जो है गुदगुदा उठता है, यानी खुशी से झूम उठता है। यदि बचपन की बातें होती हैं तो हृदय जो है और भी गुदगुदा उठता है, यानी कि खुश हो जाता है। और माँ का होना तो स्वाभाविक है, यानी कि बचपन की यादों में, क्योंकि बचपन जो होता है हमारा माँ की ही उंगली पकड़ के, सबसे प्रथम पाठशाला जो होती है बच्चे की, वह होती है माँ की उंगली पकड़ के चलना। ठीक है, सबसे पहले बच्चा माँ की उंगली पकड़ के जो है चलता है, प्रथम पाठशाला जिसको बोला गया है। ठीक है, और बचपन में माँ का होना तो स्वाभाविक होता है, यानी कि बचपन की यादें तो माँ के साथ ही जो है बच्चे की गुजरती हैं, क्योंकि माँ ही जो है बच्चे के सभी काम करती है। ठीक है, और कविता में जो है, इस कविता में जो बताया गया है कि इसमें माँ का होना तो स्वाभाविक है। ठीक है, कविता में माँ से इसमें क्या बताया गया है कि मैं सबसे छोटी हो जाऊं। इसमें बड़े होने की इच्छा जो है नहीं है, इसमें छोटे होने की इच्छा प्रकट की है बच्ची ने। ठीक है, अब आगे हम जो है कविता के माध्यम से आगे पढ़ेंगे। मैं सबसे छोटी हो जाऊं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि मैं सबसे छोटी हो जाऊं, तेरी गोद में सोऊं,
कि एक बच्ची जो है इसमें अपनी माँ से कहती है कि मैं सबसे छोटी ही रहूं, क्योंकि मैं तेरी गोदी में, अगर मैं छोटी रहूँगी तो मैं तुम्हारी गोदी में ही सो जाऊँगी, बड़ी होने के बाद आप मुझे जो है गोदी में नहीं सुलाओगी। ठीक है, तो इसमें बच्ची अपनी इच्छा जाहिर कर रही है कि माँ मैं सबसे छोटी ही रहूं और तेरी गोदी में ही मैं सोना चाहती हूँ। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। इसमें जो है कवि कहता है कि बच्ची जो है अपनी माँ के प्रति भाव प्रकट करती है कि तेरा आंचल, आंचल होता है पल्लू होता है, पल्लू पकड़कर, तेरा अंचल, आंचल बोलो या फिर पल्लू, तेरा अंचल यानी कि तेरा आंचल, तेरा पल्लू पकड़ पकड़ कर, तेरा पल्लू पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। अगर मैं छोटी रहूँगी तो माँ मैं तेरा पल्लू पकड़ पकड़ कर सदा तेरे साथ साथ घूमूंगी। ठीक है, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ बड़ा बनाकर पहले हमको, यानी कि अगर मैं छोटी रहूँगी तो तेरा हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, और अगर मैं बड़ी हो जाऊँगी तो तुम मुझे जो है अपने साथ साथ नहीं रखोगी और सारे काम मुझे अपने करने पड़ेंगे और आप मेरा कोई भी काम नहीं करोगी। ठीक है, तू पीछे चलती है मात हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे, तू पीछे चलती है यानी कि तू पीछे चलती है यानी कि हमारे साथ छल करती है, मात होता है माता, तू पीछे चलती है मात हाथ पकड़कर फिर सदा हमारी, यानी कि तू पीछे चलती है मात कि तू हमें जो है बाद में हमारे साथ छल करती है, जब हम बड़े हो जाते हैं हाथ पकड़कर फिर सदा हमारी, फिर जो है हमारा हाथ पकड़ करके हमारे साथ नहीं चलती। जब हम बड़े हो जाते हैं तो आप हमें समझती हो कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं, और अगर हम छोटे रहेंगे तो आप हमारे सभी काम करोगी, लेकिन बड़े होने के बाद आप हमारा कोई भी काम जो है नहीं करोगी। ठीक है, तू पीछे चलती है, तू बाद में बड़े होने के बाद हे माता तू हमारे साथ छल करती है, हाथ पकड़ पकड़ कर फिर सदा हमारी, और फिर हाथ पकड़ पकड़ कर हमें अपने साथ नहीं जो है लेती, साथ नहीं फिरती दिन रात। जैसे छोटेपन में आप, जब हम छोटे होते हैं तो आप हमारे जो है साथ साथ में चलती हो, लेकिन बड़े होने के बाद तो आप जो है दिन रात हमारे साथ नहीं रहती। अपने कर से खिला दुला मुख, और जब हम छोटे होते हैं अपने कर होता है हाथों से खिला कर आप हमें हाथों से खिलाती हो और नहलाती हो, और जो है हमारा जो है सारा काम, सभी काम जो है आप सभी काम हमारे करती हो, लेकिन बड़े होने के बाद आप नहीं तो हमारे साथ घूमती हो फिरती हो, यानी कि घूमती हो हमारे साथ, और नहीं हाथों से खिलाती हो और नहीं हमारा कोई काम नहलाती हो। ठीक है, धूल पोंछ सज्जित कर गात थमा खिलौनी नहीं सुनाती। जैसे बचपन में हमारे अगर मुंह पर कुछ भी लग जाता है तो आप हमारा जो है सफाई का ध्यान रखती हो, और हमें जो है सज्जित होता तैयार करना, और गात होता शरीर, हमारे शरीर को या हमें जो है सज्जित होता है तैयार करती हो, और हमारे हाथों में खिलौने जो है जब हम रोते हैं या कुछ और जैसे कि हम रोते हैं तब आप हमें खिलौने दे देती हो, और जो है लोरी सुनाती हो जब हम सोते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब आप हमें तैयार नहीं करती और हमें खिलौने नहीं देती, और न ही हमें जो है कहानियाँ सुनाती हो, लोरी सुनाती हो। ठीक है, फिर है हमें सुग्ध परियों की बात ऐसी बड़ी न हो मैं, और आप हमें जो है जब हम सोते हैं तो आप हमें परियों की कहानी जो है सुनाती हो, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो आप हमें न तो परियों की कहानी सुनाती हो और न ही जो है आप हमें तैयार करती हो, और न ही स्कूल के लिए, और न ही हमारी आप कंघी करती हो। तो हम जो है ऐसे बड़े नहीं होना चाहते जिसमें हमें आपका प्यार न मिले। ठीक है, तेरा सने न खो मैं तेरे अंचल की छाया में, हे माता तेरा सने न खो मैं ऐसा बचपन का तेरा प्रेम जो है, सने होता प्रेम,
प्रेम नहीं खोना चाहती। मैं जो तेरे बचपन का प्रेम है उसको मैं खोना नहीं चाहती तेरे आंचल की छाया में। इसमें बच्ची जो है कहती है कि हे माता, मैं तेरे आंचल का जो छाया है उसके प्रेम को मैं खोना नहीं चाहती, और बचपन की जो यादें हैं उसे बड़े होकर के मैं खोना नहीं चाहती। मैं तेरे आंचल की छाया में, मैं तेरे पल्लू की छाया में रहना चाहती हूँ। ठीक है। छिपी रहूँ निस्पृह निर्भय, छिपी रहूँ, मैं तेरे आंचल में छिपी रहूँ। निस्पृह होता है बिना लालच के, निर्भय होता है बिना डर के। निस्पृह बिना लालच के, निर्भय होता है बिना डर के। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, और जो है बिना लालच के, बिना किसी डर के मैं तेरे आंचल में छिपी रहूँ। और ये कहूँ कि माँ मुझे चंद्रमा का जो है चाँद वाला खिलौना जो है दिखा दो और मुझे लाकर दे दो। चाँद वाला जो खिलौना है वह मुझे दिखा दो और मुझे लाकर दे दो। इसमें जो है सुमित्रा नंद पंत जी कहते हैं कि एक बेटी अपनी माँ के प्रति अपनी जो है छोटे रहने की इच्छा जाहिर करती है। और इसमें जो है फिर से हम एक बार से फिर जो है इसकी व्याख्या करेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है, प्रस्तुत कविता का आशय क्या है। इस कविता का आशय यह है कि माँ अपने बच्चों को खिलौने थमा देती है और वह अब हमारे साथ नहीं खेलती, हमें परियों की कहानी नहीं सुनाती जैसे कि हम बचपन में हमें सुनाया करती थी। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, बच्चों को चांद उदित होते देखना अत्यंत रोचक लगता है। वे अक्सर माता पिता और जो है से चांद को देखने या उसे हाथ में लेने की जिद करते हैं। इसलिए इस कविता में चंद्रोदय दिखाने की भी बात कही गई है। और चंद्रोदय का दृश्य तो बहुत सुहाना होता है। चांदनी रात बहुत ही शीतल जो है लगती है, जो आँखों को और हृदय को ठंडक पहुंचाती है। और इसमें क्या है, बच्ची को लगता है कि उसकी माँ अब उसको उतना समय नहीं दे पा रही जितना समय पहले दिया करती थी। बचपन में उसकी माँ उसे अनेक तरह की कहानियाँ सुनाती थी, लोरी सुनाती थी, उसके साथ हमेशा जो है खेला करती थी। यही सभी शिकायतें जो हैं बच्ची अपनी माँ से करती है। तो ठीक है। तो इसमें बिटिया जो है बड़ी इसलिए नहीं होना चाहती। इसमें बेटी जो है बच्ची बड़ी होना क्यों नहीं चाहती, बच्ची इसमें बड़ी इसलिए नहीं होना चाहती क्योंकि बड़ा होने के बाद माँ आत्मनिर्भर होने के कारण, इसमें माँ जो है आत्मनिर्भर होने के कारण अपने हाथों से उसका कोई काम नहीं करेगी और न ही वह उसे फिर परियों की कहानी सुनाएगी और न ही उसके साथ खेलेगी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि बिटिया छोटी बनकर माँ की गोद में सोना चाहती है, उसका आंचल पकड़ पकड़ कर जो है उसका आंचल पकड़ पकड़ कर घूमना फिरना चाहती है। ये सब चीज़ें जो है ये बच्ची अपनी माँ के साथ करना चाहती है। बचपन जो होता है वह हमारा बहुत ही सुलौना होता है, इसलिए अपनी माँ की यादों को वह अपनी जो है ज़िंदगी में रखना चाहती है ताकि वह बड़ी ना हो। बड़ी होने के बाद सब कुछ जो है हम भूल जाते हैं, अपनी माँ का प्रेम भी भूल जाते हैं। हमें माँ को माँ का आदर करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है। और इसमें फिर बताया कि बिटिया जो है छोटी बनकर क्यों रहना चाहती है। बिटिया छोटी बनकर इसलिए रहना चाहती है कि माँ की गोद में सोना चाहती है, उसका पल्लू पकड़ पकड़ कर घूमना फिरना चाहती है। ये सब वह जो है बिटिया करना चाहती है। और बड़ा होने के बाद माँ आत्मनिर्भर होने के कारण अपने हाथों से उसका अब कोई काम जो है नहीं करती। इस प्रकार वह हमें छलती है, यानी कि बड़ा होने के बाद माँ जो है हमारा कोई कार्य नहीं करती, वह हमें छलती है। ठीक है। तो इसमें बच्चों आज आपने पढ़ा कि किस प्रकार एक बच्ची अपनी माँ के प्रति अपने बचपन की यादों को
प्रस्तुत करती है कि माँ जो है, हम जो छोटे होते हैं तो हमारी ये काम करती है, लेकिन बड़े होने के बाद जो है ये काम हमारी नहीं करती है। तो बच्ची ने यहाँ पर छोटा रहना ही जो है प्रस्तुत किया है कि हमें बड़े नहीं होना है, बड़े होने के बाद हमें जो है सभी काम करने पड़ते हैं और छोटे होने पर हमारे सभी काम जो है माँ करती है। ठीक है, तो आपने कविता के माध्यम से जाना। अब सभी को इसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से जो सुमित्रा नंदन पंत ने जो है इसमें बच्ची के माध्यम से एक बेटी का माँ के प्रति जो है भाव को प्रकट किया गया है। ठीक है, इसमें अब हम आगे जो हैं पढ़ेंगे अब शब्दार्थ कठिन शब्द। इसमें जो है कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ये प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश के कोशानी ग्राम में हुआ। ठीक है, सन 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। इन्हें प्रकृति से असीम लगाव था। ठीक है, छायावादी कवि पंत की रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख कृतियां यानी कि जो उनकी रचनाएं हैं, लोकायतन, वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन और युगपथ, सत्यकाम, कला और बूढ़ा चांद, सवर्ण, धूली, ग्राम्य आदि। तो ये इनकी क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। ठीक है, तो इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार और जो है मिला। हिंदी साहित्य की सेवा हेतु इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। तो ये हमने पढ़ा सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में कि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे। सुमित्रा पंत का जन्म अल्मोड़ा के कोशानी ग्राम में हुआ था। सन 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और फिर स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। ठीक है, इन्हें प्रकृति से असीम लगाव भी था। छायावादी जो है कवि पंत की रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। इसकी प्रमुख कृतियां हैं लोकायतन, वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगपथ, सत्य, काम, कला और बूढ़ा चांद, सवर्ण, धूली, ग्राम्य आदि। इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य की सेवा हेतु इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। ठीक है, तो बच्चों आज आपने पाठ जो है 9 पाठ का नाम है हमारा मैं सबसे छोटी हो जाऊं की व्याख्या अभी पढ़ी। तो इसमें जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक सुमित्रा नंदन पंत ने बड़े ही सुंदर ढंग से एक बच्ची के माध्यम से उसकी माँ के प्रति जो वात्सल्य होता है, जो प्रेम भाव होता है बचपन का, बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है कि इसमें जो है एक बच्ची जो है अपनी माँ के प्रति प्रेम भाव को प्रकट करती है कि मैं सबसे छोटी रहूं और तुम्हारी गोदी में ही खेलूं और तुम्हारा अंचल यानी कि पल्लू पकड़ पकड़ कर तुम्हारे साथ ही जो है खेलूं और इसमें कभी तुम्हारे हाथ को न छोड़ूं और पहले तुम हमें बड़ा कर देती हो कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, फिर आप हमारा कोई भी काम नहीं करती, फिर तुम हमें जो है बाद में छलती हो, हमारे साथ छल करती हो, फिर हमारा हाथ पकड़ पकड़ कर दिन रात हमारे साथ नहीं घूमती। तो इसमें बड़े अच्छे ढंग से सुमित्रा नंदन पंत ने जो है एक माँ के प्रति एक छोटी बच्ची के प्रेम को प्रकट किया है। और पहले तो जब हम छोटे होते हैं आप हमें तैयार करती हो और जो है हमें कंघी करती हो और हमें हमारे जो है
हमें सजाती संवारती हो, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब आप हमारा कोई कार्य नहीं करती, क्योंकि हम जो है बड़े हो जाते हैं तो आप समझते हो कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। और बचपन में आप हमें जो है सुलाने के लिए लोरियां गाती हो, परियों की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हो, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हमें कोई लोरी नहीं सुनाता, परियों की कहानी नहीं सुनाता हमें, और जो है सुग्ध परियों की कहानी नहीं सुनाता हमें। और तुम ऐसा जो माँ का प्रेम होता है बड़े होने के बाद हमें नहीं मिलता। इसलिए जो है बच्ची जो है बड़ी नहीं होना चाहती, वह चाहती है माँ के आंचल में ही खेले, माँ की गोद में ही खेले। उसे माँ जब बड़ी होने के बाद उसे जो है जब बाहर निकलती है तो उसे एक प्रकार का डर सा सताता रहता है कि कहीं उसके साथ कुछ न हो जाए। लेकिन जब वह माँ के आंचल में रहती है उसमें न तो किसी प्रकार का कोई डर होता है और न ही उसमें जो है किसी प्रकार का लालच होता है, और एक प्रकार से वह सुरक्षित महसूस करती है। और जैसे कि हम बचपन में चाँद का खिलौना लेने की जिद करता है, उसमें चाँद के खिलौने में शीतलता होती है, आँखों को अच्छी लगती है चाँद की। जब हम चाँद को शाम के समय देखते हैं तो हमें चाँद जो है बहुत अच्छा लगता है। बच्चा सोचता है कि मैं इसको हाथ से पकड़ लूँ अभी, लेकिन ऐसा नहीं होता, बस देखने में ही वह सुंदर लगता है, हाथ से उसको पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसको देखा ही जा सकता और महसूस ये ऐसे किया जा सकता है कि जैसे मैंने इसको पकड़ लिया हो। और माँ से वो जिद करता है बच्चा कि माँ मुझे ये चाँद का खिलौना जो है लाकर दे दो, ठीक है। फिर इसमें फिर अब हम जो है इसमें आपको सबसे पहले क्रियाकलाप बनाना है, और इसमें आपको सबसे पहले क्रियाकलाप बनाना है, और क्रियाकलाप के बाद आपको कठिन शब्द लिखने हैं। तो कठिन शब्द में हम लिखेंगे जैसे पाठ 9 मैं सबसे छोटी हो जाऊं। तो पाठ का नाम है हमारा मैं सबसे छोटी हो जाऊं। 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 तो ये है हमारे पाठ का नाम, ठीक है। तो पाठ के लेखक थे हमारे कवि सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है। तो अब इसमें हम लिखेंगे कठिन शब्द। कठिन शब्द कठिन शब्द में हम सबसे पहले जो है लिखेंगे हम सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। हमें जो है अगर हमारे पाठ का नाम मैं सबसे छोटी हो जाऊं है तो इसमें जो है हमें कवि का नाम भी जो है लिखना आना चाहिए। जैसे कि सुमित्रानंदन पंत कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत। नंदन पंत, ठीक है। तो ये हमारे वे कठिन शब्द में सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। फिर नंबर 2 पे हम लिखेंगे जैसे सुमित्रानंदन पंत के बाद हम लिखेंगे जैसे अंचल। अंचल में होता है पल्लू, ठीक है। अंचल में होता है पल्लू। और फिर जो है लिखेंगे हम जैसे छलती। ठीक है। फिर हम लिखेंगे जैसे गाद।
गात मीन भी होता है शरीर, ठीक है। फिर है जैसे निर्भय, फिर हम लिखेंगे जैसे निर्भय, निर्भय, ठीक है। फिर हम लिखेंगे जैसे निर्भय। फिर आगे है हम लिखेंगे निर्भय के बाद निस्पृह, निस्पृह, ठीक है। फिर आगे हम जो है लिखेंगे 7 नंबर पे आगे लिखेंगे हम निस्पृह के बाद चंद्रोदय, 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 ठीक है। ये हमने जो है पाठ के किए कठिन शब्द। सुमित्रा नंदन पंत, अंचल, छलती, गात, निर्भय, निस्पृह और चंद्रोदय, ठीक है। तो ये हमारे हुए कठिन शब्द, ठीक है। सबसे पहले हमने क्रियाकलाप बनाया, फिर हमने कठिन शब्द लिखे और फिर अब हम लिखेंगे शब्दार्थ, ठीक है। शब्दार्थ में जो हम लिखेंगे, शब्दार्थ जो है शब्दार्थ, ठीक है। शब्दार्थ में जो है अब हम करेंगे जैसे शब्दार्थ में जैसे हम करेंगे नंबर 1 पे है, यहाँ हम लिखेंगे शब्द और इधर लिखेंगे हम अर्थ, ठीक है। ये हमारे शब्द हुए। शब्द को हम ब्लैक पेन से लिखेंगे और अर्थ को हम ब्लू पेन से लिखेंगे, ठीक है। शब्द को जैसे कि अंचल होता है, अंचल को हम लिखेंगे अंचल, अंचल हमारा हुआ पल्लू या आंचल। अंचल को हम क्या बोलेंगे, अंचल या आंचल, आंचल, आंचल होता है पल्लू, जैसे माँ की चुन्नी होती है उसको पल्लू बोलते हैं पीछे, ठीक है। और नंबर 2 पे हम लिखेंगे जैसे गात, गात मीन क्या होता है, शरीर होता है, गात मीन क्या होता है, शरीर, गात मीन क्या होता है, शरीर, ठीक है। फिर है नंबर 3 पे है जैसे चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय होना। चंद्रोदय मीनिंग क्या होता है, चंद्रोदय, चंद्रोदय का मीनिंग क्या होता है, चंद्रोदय का मीनिंग होता है चंद्रमा का उदय होना, ठीक है। चंद्रोदय का मीनिंग क्या होता है, चांद का उदय होना, चांद का चांद का उदय होना, ठीक है। फिर आगे हम लिखेंगे नंबर 4 पे हम लिखेंगे जैसे छलती है, छलती है का छलती पे हम लिखेंगे छल करना, हमारे साथ जैसे छलती पे हम लिखेंगे छलती पे हम लिखेंगे जैसे छल करना, छल करना, ठीक है। तो छलती पे हम लिखेंगे छल करना। नंबर 5 पे हम लिखेंगे कर, कर का मीनिंग होता है हाथ, कर का मीनिंग क्या होता है, हाथ, ठीक है। 6 नंबर पे हम लिखेंगे जैसे निस्पृह, निस्पृह, इसका मीनिंग होता है निर्लोभ, निस्पृह का मीनिंग होता है निर्लोभ यानी कि बिना लालच के, निर्लोभ का भी मीनिंग होता है बिना किसी लालच के, निर्लोभ, ठीक है। तो ये हमने जो है अभी हमने किए बच्चों शब्दार्थ किए, ये अभी हमने पहले हमने कठिन शब्द किए थे, अभी हमने ये किए शब्दार्थ, ठीक है। तो ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं जो मैंने अभी लिखवाए हैं। और अब हम लिखेंगे निर्भय,
निर्भय का मीनिंग होता है बिना किसी डर के, बिना डर के, बिना भय के, बिना डर के, बिना डर के। ठीक है, फिर आगे है, जैसे हो गए अब हमारे, ये सभी हमारे क्या थे, शब्दार्थ थे। ठीक, इन्हें आपको फिर नोटबुक में लिखना है और अच्छे से याद भी करना है, और वीडियो के माध्यम से आपको जो है सभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्रियाकलाप बनाना है और व्याख्या को वीडियो के माध्यम से समझना है कि इसमें क्या बताया गया है। इसके कवि का क्या नाम है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पाठ का नाम मैं सबसे छोटी हो जाऊं, कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत जी है। फिर आपको क्रियाकलाप बनाना है। ठीक है, फिर आपको कठिन शब्द लिखने हैं, फिर आपको शब्दार्थ लिखने हैं, और पाठ का अभ्यास हम कल की वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।